तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक कहूँगा या फिर मतलब डरावनी। जब ये कहानी मैंने सुनी, क्योंकि देखिए ये सब्सक्राइबर ने मेरे एक भेजी है, आप ही लोगों के सहारे मेरे को मिली है स्टोरी। तो थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप थोड़ा अगर हॉरर स्टोरी से डरते हैं या फिर पूरी नहीं सुन पाए या फिर आपको डर लगता हो रात में, तो यार मत सुनना। हो सकता है कि आपको डर लग जाए, तो क्योंकि आज की रियल स्टोरी है ये, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो आज की कहानी है जो एक ग्वालियर की है, वो अभी मैं स्टार्ट करूँगा। पर दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया यार, उसके लिए थैंक यू। कमेंट भी आए, लाइक भी आए। तो अभी चैनल की शुरुआत है, तो आप लोगों का क्या प्यार इसी तरह से बना रहे और आगे बहुत दूर तक जाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों रियल सेंस पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहानी है, मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ इस तरह से भेजी है, उसका नाम नितिन है। और चलिए मैंने बता दिया, अब नितिन भी सुन रहे होंगे इस टाइम। तो दोस्तों कहानी इस तरह से है। ग्वालियर में जो उनकी फैमिली है, उनके पापा एक्चुअली शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। उनके पापा हैं, फैमिली में मम्मी है और दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, नितिन है और एक विनीत। तो दोनों भाई हैं। अब तो खैर इस वाकया को मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए। जो उसने जिस तरह से लिख के भेजा, वो यहाँ पे एक जो गुड़गांव में नितिन जॉब कर रहा है, उसने मेरे को लिख के भेजा। तो अगर आप चाहें तो आप भी हमें स्टोरी भेज सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और व्हाट्सएप का इसलिए नहीं दूंगा, फिर हो सकता है व्हाट्सएप आए। चाहे तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ग्वालियर की ये बात है दोस्तों, जो नितिन के पापा हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ था जो ग्वालियर में, वो जो है बीएसएफ में है, उनका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पे। तो एक मानूंगा आर्मी फैमिली तो नहीं थी, बट उनके पापा बीएसएफ में लग गए थे। तो जब से आर्मी फैमिली नहीं थी, बट उनके पापा की जॉब बीएसएफ में थी। तो दोस्तों वो ग्वालियर की एक ऐसी कॉलोनी है, नॉर्मल सी, जैसे यहाँ भी होती है दिल्ली वगैरह हर जगह। ग्वालियर में एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने बताया कि जैसे गली होती है, हर कॉलोनी में एक गली होती है। तो गली में सबसे कोने वाला जो घर होता है, तो उनका जब ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने वो जो घर था गली के सबसे कोने में, अच्छा ठीक ठाक इलाका था, बहुत ज़्यादा पॉश भी नहीं था, बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं था। तो उन्हें गली के सबसे लास्ट वाला जो घर था, तो उसके बाद जो घर के बाद जो मैदान था, थोड़ा खुला हुआ मैदान। तो उन्होंने उन्हें जो जल्दी में जैसे ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके पापा को रेंट पे लेना भी था। तो उन्हें क्या करा, पूरा जो रूम था, पूरा जो घर था, रूम कह रहा हूँ, पूरा घर, तो दोस्तों वो उन्हें थोड़ा सस्ते में पड़ गया। हाँ, उससे पहले वो जो पूरा प्लॉट था, जो जो उनके घर मिला उन्हें रेंट पे, वो खाली था करीबन 3 से 4 साल पहले तक। तो थोड़ा बंद था, धूल मिट्टी थी। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है यार, मोहल्ला तो ठीक है, मतलब एक दो घर छोड़ के सारी कॉलोनी है, एक दो घर छोड़ के सारा नॉर्मल था, जैसे भीड़ भड़का रहता है। बट दो तीन घर जो जैसे उनका सबसे लास्ट में था, और दो तीन घर अगर मैं मिला लूँ, तो वहाँ पे सन्नाटा सा रहता था। उसके पापा को लगा ठीक है। और फिर आर्मी में बीएसएफ में बंदा होता, तो इतना आजकल इतना कोई समझता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जल्दी से धैड़ पे ट्रांसफ़र होने से 2 दिन पहले ही वो आए और अपना ब्रोकर से बात की, उन्होंने रेंट पे ले लिया। पर उन्हें कोई भी वहाँ के बारे में चीज़ नहीं बताई गई। जो अब कहानी में आगे जो कितनी भयानक घटना घटी, वो उन्हें कोई इस बात का पता भी नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी फैमिली पे क्या क्या बीतने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, अपना जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ 2 दिन बाद वो फैमिली को लेके आ गए। अब उनके जो दोनों लड़के था, उनका एडमिशन भी वहाँ पे हो गया। तो एक बड़ा भाई था, एक छोटा था। तो बड़ा भाई जो था वो थोड़ा-सा कहूँगा मैं, पढ़ाई में उसका इतना मन नहीं था। वो क्या करता था, छोटे भाई की आड़ में, जैसे मान लो पढ़ रहे हैं रात को, दोनों की आदत थी भाइयों की रात को जगने की। तो जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए, उसके 1 हफ्ता ही हुआ होगा, दोनों भाई क्या करते थे, पढ़ने के बहाने, जैसे हम भी हो गए या फिर और भी बच्चे हो गए, पढ़ने के बहाने यार जगते रहते हैं, कभी टीवी देखते रात में, पढ़ाई-वढ़ाई तो गई भाड़ में। तो इस तरह का कुछ था। बट उसका जो छोटा भाई था, जो नितिन है, जिसने मेरे को ये कहानी भेजी, तो नितिन तो मतलब पढ़ता था थोड़ा बहुत, फिर या थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर जब पता है भाई भी नहीं पढ़ रहा, तो यार आधा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके साथ मस्ती में लग गए। अब जो नितिन था, विनीत था, विनीत क्या करता था, वो पढ़ रहा है, वो टीवी में लगा कहीं किसी में, तो इसी तरह से दिन कट रहे थे। तो 1 हफ्ते बाद ही दोस्तों हुआ क्या, जैसे विनीत क्या है, बड़ा भाई जो है वो टीवी देखते देखते सो गया। ठीक है, अब वो टेबल पे पढ़ रहा था नितिन, तो उसे लगा यार टीवी चल रहा है, वो पीछे सो रहा होगा। बट एकदम से उसने देखा पीछे, यार ये तो सो गया, एक काम करता हूँ टीवी बंद कर देता हूँ। उसने यार रिमोट उठाया, टीवी बंद कर दिया। अब वो उन्हें सोचा यार मैं क्या करूँ, पढ़ूंगा नहीं, चलो एक काम, तो मैं भी वॉशरूम हो जाता हूँ, फिर सो जाऊंगा। तो
जैसे ही वो वॉशरूम के लिए बढ़ा, उनका जो पूरा जो फ्लोर था उसका, उनका कमरा थोड़ा सा बाहर की साइड था, जैसे मेन गेट के अंदर ही था बट बाहर वाली साइड, लेफ्ट हैंड में बाहर वाली साइड। जो जो वॉशरूम था वो पीछे मतलब वॉशरूम से पूरा मैदान दिखता था, अगर मैं ऊपर से बात करूं तो इस तरह का सा था। आप समझ गए होंगे, अगर कुछ लोग कुछ बाहर के रूम होते हैं उनका वॉशरूम भी बाहर की साइड होता है, वॉशरूम की खिड़की से भी सब कुछ दिख जाता है, इस तरह का था। तो वो वॉशरूम में गया, तो जैसे वो वॉशरूम में गया उसे फील हुआ कि यार शायद विंडो के बाहर, क्योंकि विंडो तो बंद होती है अंधेरे में, उन्हें लगा यार पायल की उसे आवाज आई, मतलब पायल की कहूँ या फिर कुछ छन छन ऐसे चलने की आवाज आई। तो उसने यार महसूस किया यार नहीं है, नॉर्मल है, हो सकता है कोई भी जा रहा हो, क्योंकि शहरों में तो हमें पता ही है ना, वो कस्बा टाइप था, पूरा शहर भी नहीं था बट कस्बा टाइप था ना यार, इतना तो चलता है, हो सकता है कोई जा रहा हो या फिर किसी पन्नी वन्नी किसी छमछम की ऐसी आवाज आई। उसने उस दिन इग्नोर कर दिया। तो भाई वो निकला अगले दिन, अगले दिन भी कुछ इसी तरह से हुआ। 2-4 दिन और बीते, फिर एक रात क्या हुआ, उसका भाई मतलब सो गया, ऐसी टीवी देखते दोनों एंजॉय करते हुए सो गए। उस दिन क्या हुआ, उसे पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ रहा था, वो तो जो बड़ा भाई तो एंजॉय करा मस्ती करी लेट गया। अब उसे क्या लगा, छोटे जब वो पढ़ रहा था उसे लगा यार वैसी ही सेम आवाज जो उस दिन उसने वॉशरूम में सुनी थी, छम छम सी चलने की, उसको टेबल पे जहां वो बैठ के पढ़ रहा था लाइट के नीचे टेबल पे, वहां पे उसके कानों में आने लगी। तो उसे लगा यार ये तो वैसी ही आवाज है, ये किस तरह से मेरे को मतलब यहाँ कैसे सुनाई दे रही है, बाहर थोड़ा आगे जाऊंगा तो रूम है वहां सुनाई दे। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, वॉशरूम की तरफ गया, पढ़ाई उसने बंद की, वॉशरूम की तरफ गया, तो वहां पे उसे और तेज आने लगी आवाज। वो थोड़ा वो हुआ, डरा तो नहीं, क्योंकि वो क्या था, वो उसने मेरे को बताया कि यार मैं डरने वाला था नहीं, मतलब इतना ना कभी विश्वास करता था। तो वो डरा नहीं, उसने क्या करा, चलो छोड़ो यार ऐसी आ रही क्या, भाड़ में जान दो, जाके सो गया। भाई करीब 3-4 दिनों से इसी तरह से लगा। एक दिन क्या हुआ, जब ये 3-4 दिन के बाद ये घटना हो गई, तो उसके भाई ने मतलब ऐसी बात कर रहे थे और बता क्या चल रहा है ये वो फलाने, तो उसने कहा यार यार ऐसे ऐसे है, 2-3 दिन पहले ना जब तू सो गया था मैं पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे आवाज आवाज आ रही। यार अबे चल तू बेफजूल में कुछ भी सोचता रहता है, रात को जगता है तेरे को इसीलिए लग रहा होगा। तो लिटरली अगले ही दिन उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ दोस्तों, पढ़ रहा था, जब भी वो वॉशरूम की तरफ जाता था, चाहे वो पढ़े, मतलब रात के 11 साढ़े 11 का टाइम था, उसका भाई लेट जाता था अपना जैसे भी, तो उसने देखा कि वॉशरूम के अंदर से जैसे कोई चल रहा है। आवाज तो आई आती थी उसे, उसका तो कोई विश्वास कर नहीं रहा था भाई, तो उन्होंने सोचा किसको क्या ही बताऊं, माँ बाप से अभी तक दोनों भाइयों ने या उसने शेयर नहीं की थी। तो उसने लगा कि अंदर की वॉशरूम की लाइट जली हुई है और अंदर कोई जैसे परछाई आती है ना गेट के नीचे से, हम देखते हैं कि पैर है, कोई चल रहा है। वो मतलब उस दिन वो पहली बार डर गया कि यार ये क्या है। फिर उसने भाई वॉशरूम वॉशरूम गया तेल लेने, वो तो जाके सो गया। अगले दिन उसने क्या करा, ये बात अपने भाई को कही, तो भाई मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा यार, इस तरह से ऐसे ऐसे वाक्य हो रहा है। उसने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, उसका बड़ा भाई होता ही है, उसने इतना कोई ध्यान दिया नहीं, छोड़ यार ऐसे ही कह रहा होगा, भाड़ में जाने। तो लिटरली दोस्तों हुआ क्या, जैसे थोड़े से दिन बीते, धीरे धीरे उसके घर की सिचुएशन इस तरह से खराब होने, जैसे घरों की अगर आप देखेंगे नेगेटिविटी होती है तो उसके घर की मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मैं अभी एक कहानी बताऊंगा, जो किस्सा बताऊंगा छोटा सा, चीज़ें खराब होने लगी, जैसे लाइट हो गई, कुछ चीज़ें उनकी घरों की जो वो लेके आए थे अपने साथ वो मिल नहीं रही, और कुछ जैसे अपशगुन हो गया वो होने लगे। एक बार उसके पापा जैसे ड्यूटी पे जा रहे थे तो बिल्ली विल्ली रास्ता, तो होने लगा यार ये सब तो नॉर्मल है, बिल्ली विल्ली तो जाती है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जैसे वो रात को अपने भाई के साथ पढ़ नहीं रहा था, टीवी देख रहा था, तो टीवी देखते देखते उसका भाई तो सो ही जाता था 11:30-12 तक। लिटरली दोस्तों उन्होंने ये महसूस किया कि टीवी उसने बंद किया, सोने को वो चला, उसने बंद किया, ठीक है, बंद करके उसने मतलब स्विच जो बंद कर दिया, तो उसे ऐसा लगा कि टीवी अभी भी चल रहा है, मतलब उसे ऐसा कुछ फील हुआ। पर उसने उसी टाइम अपने भाई को जगाया, क्या यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने टीवी बंद किया और आवाज़ सी आ रही है, उन्होंने कहा चल चल सो जा। तो यार उस दिन भी पर इतना डरा हुआ था वो अपनी माँ से या से, इसने अभी तक किसी से बात नहीं की। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, लिटरली हुआ क्या, उनके चाचा की, जो नितिन है उसके चाचा के यहाँ पे कोई बहुत कुछ जरूरी काम था, तो उसका बड़ा भाई और उसके पापा, जैसे वो जो घर घर के बड़े हैं, वो दोनों चले गए उसके चाचा के यहाँ पे। वो यहाँ ग्वालियर से थोड़ा सा, मतलब ग्वालियर में ही थे, ग्वालियर के आउटर में थे, थोड़ा गाँव वाँव के टाइप में। तो भाई वहाँ पे चले गए, तो घर पे कौन था, सिर्फ मम्मी और नितिन। तो अब उस दिन जब वो उसके सुबह तो चले गए, उसने जब सुबह से वो सोचा था यार ये जा रहा है मेरा भाई, अब मैं अकेले रात को कैसे सोऊंगा। तो दोस्तों जिस दिन वो अकेला रहा, उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की, जैसी 10-11-12 मतलब ऐसे ही 11:30-12 जब सोने का टाइम हुआ, मम्मी जी सो गई।
तो दोस्तों हुआ यूँ कि जैसे ही वो थोड़ा टीवी भी चला के उसने कहा यार टीवी चला के रखूँगा थोड़ा 12:30 बजे वो जो बहुत नींद में हो गया उसने क्या करा टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद करने के बाद दोस्तों ये उसने खुद मुझे लिख के भेज गई भैया मैं सच बोल रहा हूँ। उसने टीवी बंद किया और अपना करवट लेके सोया। लिटरली दोस्तों प्लग भी निकला हुआ था टीवी का और वो टीवी फिर से चालू हो गया। ये हमने कई बार मूवियों में देखा होगा ये सब बट उसने मुझे रियलिटी में ये चीज़ बताई कि भैया वो पूरी रात में सही से सो नहीं पाया और मैंने देखा टीवी ऐसा उसे लग रहा था जैसे चादर के अंदर से देखेंगे ना तो हमें लगे रोशनी है और वो रोशनी टीवी के वहीं से आ रही थी। उसको पूरे इतने इस तरह से लग रहा था कि टीवी चल रहा है, ऑन कर दिया है किसी ने। बहरहाल जैसे-तैसे उसने वो रात काट ली। अगले दिन वो अपनी मम्मी को बताता, उससे पहले ही उसकी मम्मी ने ही उसे बताया था कि बेटा क्या तू ठीक-ठाक से सो गया था? ये वो। क्योंकि दोस्तों उसकी मम्मी के साथ भी कुछ इस तरह से चीज़ें हुई जैसे किचन में जब वो रात को गईं पानी लेने, तो उन्हें लगा कि शायद वहाँ से कोई परछाई-वरछाई जा रही है। उन्हें क्योंकि जब घर के बड़े होते हैं वो डिस्कस नहीं करते बच्चों के साथ क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बच्चे हैं अगर हम ही डर जाएँगे, तो बच्चों का क्या होगा? तो उन्हें भी कई दिनों से इस तरह से फ़ील हो रहा था। तो दोनों माँ-बेटों ने सुबह डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे यहाँ पे चीज़ हो रही है। पर जब वो उनके जो उसके पापा हैं नितिन के और जो बड़ा भाई विनीत आए घर पे तो उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की। फिर क्या हुआ दोस्तों उसने जो उसके पापा थे उन्होंने भी एक बार क्योंकि वो सबसे बड़े थे घर के उन्होंने भी इस तरह से डिस्कस नहीं किया बट उन्होंने फ़ील किया कहीं न कहीं दोस्तों उसके माँ-बाप को भी फ़ील हो रही थी चीज़ें और जिस तरह से दिन बीत रहे थे उनके बीच लड़ाई होना और कभी जैसे रात को परछाई दिखना गेट के बाहर एकदम से दब-दब की आवाज़ आना, गेट बजना एक उसके पापा ने बताया कि 4 दिन पहले ही कि ऐसे लग रहा था मेन गेट पे जैसे कोई बजा रहा है, बट वो आवाज़ सिर्फ़ उसके पापा को ही सुनाई दे रही थी। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें होने लगी और एक दिन जब उसकी मम्मी छत पे जब गई अपने जैसे गेहूँ-वेहूँ सुखाने या कुछ किसी काम से शाम को 7 बजे उठाने, तो दोस्तों उन्होंने लिटरली ये बताया, पहली बार उसके पापा को बताया, बच्चों के सामने तो नहीं बताया बाद में पता लगा उन्हें कि ऊपर उन्होंने किसी का साया देखा, वो थी एक लड़की। तो उन्होंने इतना डर गए फिर उन्होंने बोला कि उसके अपने हस्बैंड से बोला कि हमें शायद ये घर चेंज कर देना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही उन लोगों ने क्योंकि उनके बीच भी काफ़ी मनमुटाव होने लगा था, उनके दोनों बच्चे जो विनीत है, जो उससे बड़ा वाला विनीत है दोस्तों वो इतनी गंदी आदतों में पड़ गया, वो बिगड़ गया किसी की सुनता नहीं था क्योंकि इससे पहले वो बेशक पढ़ाई में कमज़ोर था बट वो इस तरह से बिगड़ा नहीं था, पर उस घर में आने के बाद वो बहुत बिगड़ गया। जो नितिन था उसकी पढ़ाई छूट गई, मतलब वो सही से पढ़ नहीं पाता था, जो जो जिसके 90% नंबर आते थे उसके नंबर कम आने लगे। तो समझ में नहीं आया उनको कि यार क्या करा जाए? तो दोस्तों ये बात नितिन ने मेरे को इतनी अच्छी तरह बताई तो मेरे को भी कहीं लगा अब वाक़या जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एक दिन क्या हुआ, इतना डर गए वो लोग, उन्होंने क्या करा सब अलग-अलग सोने के बजाय जो मेन बेडरूम था बट सबसे अंदर जो कमरा था दोस्तों चारों के चारों उसमें सोने लगे। क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने एक बात करी थी अपने जो ऑफ़िस में कि यार एक बार हमारे घर पे कोई पंडित जी या किसी को भेजो, एक बार दिखवा लो। तो दोस्तों उससे 2 दिन पहले ही ये वाक़या हुआ जब वो सब सो रहे थे दोस्तों, तो उनके किचन में से आवाज़ आने लगी, बहुत तेज़-तेज़ किसी के चिल्लाने की, वॉशरूम में से खट-खट की आवाज़ आने लगी। ये पूरी रात वो घर सोया नहीं दोस्तों, चारों लोग जगे रहे। उन्होंने रात को ही पंडित जी को भी फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन पे भी यही सजेशन दिया उन्हें कि ये घर तुम जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। बहरहाल दोस्तों जैसे भी 4 या 5 सुबह के बजे वो लोग बाहर निकले उस घर से पंडित जी के पास गए, तो अब पता नहीं क्या रीज़न था दोस्तों, जब पंडित जी ने बोला कि नहीं मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, हो सकता है उन्हें भी डर लग रहा हो या फिर जो भी बात हो वो मैं बता नहीं सकता। नितिन ने मुझे यही बोला कि पंडित जी ने भी आने से हमारे घर पे मना कर दिया। तो दोस्तों वहीं की उसी कॉलोनी के लोग भी जो वहाँ का जो जिसका वो घर था, जिसने वो किराए पे दिया था दोस्तों उसने 1-2 पड़ोसियों को भी बोल दिया था कि यार यहाँ पे जो हुआ है, जो घटना मैं अब बताने वाला हूँ, जो रियलिटी क्यों ये सब हुआ था उस घर में, तो उन्होंने वो उसने क्योंकि वो पुराने लोग थे, उसका जो घर होता है ना कि जैसे हम किसी कॉलोनी में रह रहे हों, पुराने लोग हैं तो हमारे साथ देंगे। तो उन्होंने बताया नहीं बट एक जो बूढ़े अंकल थे जब उन्होंने देखा कि यार ये लोग बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने उसके पापा को साइड में ले जाके बताया कि आज से 5 या 4 साल पहले यहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार रहता था और उन्हीं के मतलब घर में यहाँ पे उसकी उनकी लड़की को मतलब जब वो कहीं बाहर गए हो तो उनकी लड़की को उसी के घर में 2 लोग और थे मतलब थी वो बड़ी फैमिली थी। तो एक लड़की के साथ आई मीन कुछ ज़बरदस्ती या कुछ इस तरह का केस था और उसको मार के उसके घर के जो बाथरूम जहाँ पे उनका था, जहाँ पे नितिन वॉशरूम था जो
बाहर वाले कमरे का वॉशरूम था, तो वहीं उसके पीछे की साइड जो थोड़ा खुला सा मैदान आ जाता है, वहीं पे उसको मतलब मार के शायद वहीं पे दफना दिया गया था। ये केस भी हुआ था और वो फैमिली वहाँ से कहाँ गई ये नहीं पता चला। तो उन्होंने बोला कि शायद वो आज भी ये इसी तरह से यहाँ वो मतलब एक परिवार और तुमसे पहले यहाँ रहने आया था, बट वो भी इसी तरह से जल्दी चला गया। तो उन्होंने बोला कि सजेशन हम यही देंगे कि इसे खाली कर दो। जब उसके जो बीएसएफ के अंकल थे उन्हें जब ये बात पता चली तो नितिन के पापा को, तो उन्होंने डिस्कस किया कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि दिन भर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें हो रही थी, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। दोस्तों हुआ यूँ कि जैसे ही उन्होंने ये डिसीज़न ले गए ये हम घर हम खाली कर देंगे, जा रहे ओनर से बात कर ली, उसी दिन दोस्तों हुआ यूँ कि उसकी जो नितिन की जो मम्मी थी दोस्तों, उन्हें कुछ इस तरह से तबीयत ख़राब हो गई, जैसे कहते हैं ना कि शायद उनका शरीर है बट कब्ज़ा किसी और का था। और वो इस तरह से आवाज़ें नहीं अलग-अलग सी आवाज़ें निकाल रही थी कि नहीं, नहीं जाना जब तक मेरे को इंसाफ़ नहीं मिलेगा, नहीं जाने दूँगी, ये वो फलाना-ढिकाना, मतलब ये सब बातें होती रही। तो जब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, वो वहाँ से जाने को मतलब इस हालत में थे कि वो वहाँ से ना निकल सकते हैं, ना रह सकते हैं। फिर दोस्तों जो अंकल थे, जो पड़ोस में वो थे, उन्होंने किसी को बुलाया, आई मीन शायद तांत्रिक तो नहीं कहूँगा, पंडित टाइप ही थे। उन्होंने तो दोस्तों पंडित जी ने पूरे घर के चारों ओर कुछ करा, जैसे जो भी पूजा पाठ है पूजा भी करी। फिर उन्हें बड़े ही मतलब 2-3 दिन लगे, वो पंडित जी भी वहाँ रहे, पूजा की। तो कहता है नितिन ने बताया कि यार हम तो बच्चे थे, हमें तो थोड़ा चाचा के वहाँ भेज दिया गया था। तो नितिन बताता है, जो उनके पापा ने जो भी बताया कि उन पंडित जी ने उस शायद जो आत्मा थी जो परेशान कर रही थी उनके घर वालों को, उन्होंने कहा कि मैं जब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे इंसाफ़ नहीं मिलेगा, मेरी बॉडी यहाँ पे है और मेरे साथ गलत हुआ ये, तो उन्हें उसे आश्वासन दिलाया गया कि तेरे को जो भी तेरे साथ हुआ गलत हुआ, बट उसके लिए तू दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर सकती। इन्हें छोड़ दे, ये अच्छे लोग हैं, इन्हें जाने दे, तेरे साथ गलत जिसने किया उसको पुलिस ले गई पकड़ के। तो उसने बोला नहीं, मेरे को इंसाफ नहीं मिला है। तो ये जब केस जो वो मुस्लिम फैमिली थी उनको भी पता चला, तो एक्चुअली उनका जो 2 लड़के थे जिसने लड़की के साथ गलत किया था, तो बड़ा वाला पकड़ा गया था, छोटा वाला भाग गया था। इसी वजह से उसे ये लगता था कि इंसाफ़ उसे नहीं मिला, उसकी आत्मा वहीं पे भटकती थी। इस तरह की केस नितिन को बताया गया। तो बहरहाल दोस्तों आज वो फैमिली नितिन की और विनीत की फैमिली खुश है, वो बहुत अच्छे हैं। और एक तो नितिन तो गुड़गाँव में जॉब भी कर रहा है और उसका बड़ा भाई मतलब अब जो भी कर रहा होगा उसने इतना बताया नहीं, बट फैमिली बहुत सही है और वो इस चीज़ से निकल के आ गए हैं। जो रियल एक्सपीरियंस नितिन ने मेरे साथ शेयर किया, तो मुझे ये लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। बाकी तो दोस्तों ये थी नितिन की ग्वालियर में जब वो रहता था रियल स्टोरी जो मेरे साथ उन्होंने शेयर करी। तो दोस्तों स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर आप भी चाहते तो शेयर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बट इस चैनल पे मेरे रियल सेंस पे रियल बातें होती है रियल स्टोरी की, चाहे वो हॉरर से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल लाइफ से हो या फिर लव स्टोरी हो, बट होती सारी रियल है। तो आप कोई सी भी स्टोरी भेज सकते हैं, चाहे वो गॉड से रिलेटेड हो। और मेरी जो अगली स्टोरी आने वाली है वो वृंदावन धाम की एक सच्ची घटना है, तो वहाँ की मैं ज़रूर सुनाऊँगा हमारे कान्हा जी की। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय श्री राम।